नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का एक सीरीज़ शुरू हुआ है, उसमें अभी तक हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद पर बात कर चुके हैं। आप में से जो भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हों जिसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं, या फिर कोई प्रवेश परीक्षा हो, बीए की ही प्रवेश परीक्षा क्यों ना हो जिसमें हिंदी पूछा जाए, एमए हिंदी हो, बीएड हिंदी हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हो आप, सारे परीक्षाओं में सारे जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे वीडियोज़ बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेंगे। आज हम बात करेंगे, चूँकि पिछले वीडियो में बात हुई थी प्रगतिवाद की, अभी तक जो हमारे चैनल पर आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ साथ में प्लेलिस्ट में जा करके जो हमारे अन्य वीडियोज आ चुके हैं उन्हें देख करके और एक सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखें, और उसके साथ साथ चाहें तो नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं किसी एक पुस्तक में नहीं मिलती हैं, ये कई पुस्तकों से संकलित करके इसे बनाया गया है ताकि आपके लिए एक बृहद नोट्स मिल जाए, जो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर परीक्षाओं में अगर बहुत ही दुर्भाग्य नहीं हुआ तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर रचनाकार और रचनाओं की बात की जाए तो। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगवादी कवि कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, नई कविता क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयोगवाद का काल माना जाता है जब प्रगतिवाद खत्म हुआ 1942 में, तो उसके बाद 1943 से माना जाता है कि प्रयोगवाद शुरू हुआ, और अज्ञेय जी के नेतृत्व में अज्ञेय जी ने इसका प्रतिपादन किया एक प्रकार से प्रयोगवाद का, और अज्ञेय ने कहा कि हमारे प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, इसीलिए हमारा जो ये प्रयोगवाद है यह प्रयोगवाद कहलाता है। खैर, ये सब बातें अलग हैं, प्रयोगवाद पर कभी चर्चा होगी, बातें की जाएंगी, लेकिन अभी आज का वीडियो है रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर। बस इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि प्रयोगवाद और जो नई कविता है एक प्रकार से एक ही धारा में चली, और उसके बाद थोड़ा सा प्रयोगवाद को परिष्कृत रूप मान करके नई कविता का नाम दे दिया गया। जो जितने कवि प्रयोगवाद के थे वो सारे कवि जो हैं वो नई कविता में भी हैं, वही कवि नई कविता में भी हैं, और धीरे धीरे नई कविता बढ़ती है, और नई कविता जो है आज भी कई खंडों में विभाजित जरूर है, लेकिन अभी भी जो रचनाएं हो रही हैं उन्हें नई कविता की ही रचनाओं में देखा जाता है। तो प्रयोगवाद जो था 1943 से 1954 के बीच में आया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीच में एक प्रपद्यवाद टाइप का भी कुछ आया था। उसके बाद आती है आपकी नई कविता 1954 में। इसी समकालीन कई वाद चल रहे थे, लेकिन सारे वाद को इसी नई कविता में ही समाहित कर लिया गया है। इसीलिए आइए देखते हैं इस प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, उन्हें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख उनके काव्य संग्रह हैं कुछ इस प्रकार हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास, पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा में, करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बाँक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सारे जो काव्य संकलन मैंने बताया ये सारे अज्ञेय के रचनाएं हैं, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल। फिर शमशेर बहादुर सिंह की जो कुछ रचनाएं हैं वो हैं कुछ कविताएं। फिर इनकी आती हैं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं मैं। फिर आता है इतने अपने पास। फिर उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलोगी, फिर काल तुमसे होड़ है मेरी। फिर आता है कहीं दूर से सुन रहा हूँ। फिर आता है सुकून की तलाश। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के विषय पर चर्चा करते हैं, उन्हें देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो रचनाएं हैं काव्य संकलन है उनका है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, त्रिकाल संध्या, नीली रेखा तक, मानसरोवर दिन, कालजयी। नरेश मेहता की रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या और उत्सवा। फिर धर्मवेद भारती जी की रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, और फिर तालस्ताय और साइकिल। फिर मैंने बताया था, जो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें मैं कई बातें नहीं करूँगा। अगर मैंने कहा है टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है कि रचनाएं और रचनाकार है तो सिर्फ रचनाएं और रचनाकार पर चर्चा होगी, लेकिन
अगर आप लोगों को हिंदी साहित्य के विषय में अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे ही ये सीरीज़ समाप्त होगी उसके बाद आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर वीडियोज़ लाए जाएंगे। अगर हमें लगा जो आप प्रश्न करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर लगा कि सभी के लिए वीडियोज़ लाना चाहिए, उस पर बेहद ही ज़रूरी है, तो हम उनके लिए वीडियोज़ ज़रूर लेकर के आएंगे। आइए देखते हैं रामविलास शर्मा जी की कुछ रचनाएं। रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। प्रभाकर माचवे की है मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। नेमीचंद जैन की है अचानक हम फिर उसके बाद एकांत। गिरजा कुमार माथुर की है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। संकुत माथुर का है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। फिर हरिनारायण व्यास का है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। फिर है रघुवीर सहाय जी की है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो 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 जल्दी हंसो। फिर लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। फिर विजय देव नारायण शाही की है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। फिर कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, फिर अपने सामने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों। अभी जो मैंने ये बात किया ये थे अभी आपके जो प्रयोगवाद और नई कविता के जो कवि थे, जिन्हें प्रयोगवादी कवि भी कहा जा सकता है, नई कविता के भी कवि कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रयोगवाद के कवि थे वही धीरे धीरे नई कविता में आ गए। आज का वीडियो बस हम यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे अन्य समकालीन जो रचनाकार थे और उनकी प्रमुख रचनाएँ कौन थीं। क्योंकि जो प्रयोगवाद था वो सारे कवि प्रयोगवाद से अपना सामंजस्य नहीं रखते थे, लेकिन अब मान लिया गया है कि नई कविता जो है उसी में चल रही है, तो उसके समकालीन कवियों पर और उसके समकालीन कवित्रियों पर कल बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।